हेलो दोस्तों, आज के जीके में आपका स्वागत है। जीके जनरल नॉलेज में आपका स्वागत है। ये प्रश्न कहीं भी आते हैं, कहाँ भी, कौन से भी परीक्षा में आते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आज का सबसे पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए, पहला प्रश्न, विश्व कप में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन है? तो यहाँ उत्तर देख सकते हो, सचिन तेंदुलकर। विश्व कप में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर है। उन्होंने विश्व कप में इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं, 2278 रन बनाए हैं। दूसरा प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़े धार्मिक ग्रंथ का नाम क्या है? तो यहाँ है महाभारत। विश्व के सबसे बड़े धार्मिक ग्रंथ का नाम क्या है? तो उत्तर है महाभारत। विश्व के सबसे बड़े ग्रंथ का नाम महाभारत है। यह भारतीय साहित्य का महाकाव्य है और इसमें गीता भी शामिल है, जो एक अति महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ है। और तीसरा प्रश्न है दोस्तों, विश्व की सबसे पवित्र नदी किसे कहा जाता है? विश्व की सबसे पवित्र नदी को गंगा को कहा जाता है। गंगा नदी हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण नदी है और इसे भारतीय सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं में अति महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। और प्रश्न आज का चौथा प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है? विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट, जिसे स्थानीय लोगों सागरमाथा भी है, यहाँ महान हिमालय पर्वतमाला में स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर यानी कि 29,029 फीट है, जो कि निरंतर बढ़ रही है। आज का पांचवा प्रश्न है, ताजमहल को किसने बनवाया था? ताजमहल को किसने बनवाया था? ताजमहल को किसने बनवाया था? पांचवा प्रश्न है, शाहजहां। 1632 ईस्वी में मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया। ताजमहल को दुनिया के 7 अजूबे में शामिल किया गया है। यही कारण है कि दुनिया भर के पर्यटक यहाँ इसकी अद्भुत सुंदरता का आनंद लेने आते हैं। आज का 6वां प्रश्न है, चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार कहाँ स्थित है? अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध चार मीनार हैदराबाद, तेलंगाना, भारत में स्थित है। यह मीनार मुगल काल में बना है, जहाँ हर रोज हजारों की संख्या में पर्यटक आते हैं। चार मीनार हैदराबाद, तेलंगाना, भारत में स्थित है। आज का 7वां प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इसका सभी को उत्तर आना चाहिए, आएगा। इसका उत्तर है गोवा, जो कि मुंबई के पास स्थित है। यह भारत का सबसे छोटा राज्य है। ये अपने खूबसूरत समुद्री बीच, गोवा बीच के लिए जाना जाता है। आज का 8वां प्रश्न है, ओणम किस राज्य में मनाया जाता है? ओणम जो दक्षिण भारत में मनाया जाने वाला एक प्राचीन त्यौहार है, जिसे मूलतः केरल राज्य में मनाया जाता है। किस राज्य में? केरल राज्य में मनाया जाता है ओणम। प्रश्न क्रमांक 9वां, कंप्यूटर के जनक कौन थे? कंप्यूटर के जनक कौन थे? चार्ल्स बेब्स।
ही वो महान वैज्ञानिक थे जिसने कंप्यूटर का आविष्कार किया। ये प्रश्न नोट की दीजिए, 9वां प्रश्न नोट कीजिए। ये प्रश्न आईएमपी प्रश्न है। आईएमपी प्रश्न है। प्रश्न 10वां प्रश्न है। 10वां, दूध की शुद्धता किस यंत्र से नापी जाती है? दूध, इसका है लैक्टोमीटर। दूध शुद्ध है या इसमें पानी मिला गया है, इसका पता हम लैक्टोमीटर की सहायता से आसानी से कर सकते हैं। आज का प्रश्न ये 10 हो गए हैं दोस्तों। अब 11वां प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न ऐसे 25 यानी कि 25 प्रश्न देते हूँ मैं। आज का 11वां प्रश्न है, साल का सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो ये भी आईएमपी प्रश्न है। साल का ये कहीं भी आता है। 11वां प्रश्न, 11वां आईएमपी प्रश्न है। 11वां उत्तर, साल का सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून। भारत में साल का सबसे बड़ा दिन 21 जून को मनाया जाता है। इस तारीख के दिन लंबाई लगभग 14 घंटे की होती है। प्रश्न क्रमांक 12वां प्रश्न है, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका है सौरमंडल, जिसमें हमारी पृथ्वी समेत 7 अन्य ग्रह स्थित थे। इसमें से बृहस्पति ग्रह सबसे ज़्यादा है। यह पृथ्वी से 11 गुना अधिक बड़ा है। आज का प्रश्न 13वां प्रश्न, क्रमांक प्रश्न 13वां, कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? सामान्यतः कभी धातु कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में होती है, वही पारा या मरकरी एक ऐसी एकमात्र धातु है जो पिघली अवस्था में होती है। आज का 14वां प्रश्न, कौन सा पौधा है जो कीटों को हजम कर लेता है? इस रहस्यमयी दुनिया में कुछ ऐसे अजीबोगरीब पौधे पाए जाते हैं जो जिंदा कीटों को भोजन के रूप में खाते हैं। ऐसे ही 2 पौधे, वेन्स फ्लाईट्रैप और पीच प्लांट्स। आज का 15वां प्रश्न, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? ये प्रश्न सबको आना चाहिए। चेतक। भारत के महान राजा महाराणा प्रताप के प्रसिद्ध एवं उनके प्रिय घोड़े का नाम चेतक था। आज का प्रश्न 16वां, भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? APJ अब्दुल कलाम। ये भी प्रश्न सबको आना चाहिए। आईएमपी प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारत में आधुनिक मिसाइल का विकास करने वाले महान वैज्ञानिक APJ अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 17वां, सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में। भारत के पश्चिमी छोर पर स्थित सोमनाथ मंदिर गुजरात राज्य में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 18वां, चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो इसका उत्तर है पृथ्वी का सबसे नज़दीक उपग्रह यानी कि चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम अंतरिक्ष यात्री अपोलो 11 11वां मिशन के कमांडर नील आर्मस्ट्रांग थे। प्रश्न क्रमांक 19, भारत के राष्ट्रीय खेल का नाम क्या है? तो ये सबको प्रश्न आना चाहिए, छोटे बच्चों को भी आएगा। हॉकी। वैसे तो भारत का सबसे लोकप्रिय खेल तो क्रिकेट है, लेकिन अगर भारत का राष्ट्रीय खेल की बात करें तो उसका नाम है हॉकी है। प्रश्न क्रमांक 20, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण की रक्षा के लिए लोग जागरूक हो इसके लिए हर साल
5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 21, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया? तो इसका है मार्टिन कपूर। ये IMP प्रश्न है। मोबाइल फ़ोन आज जिसके बिना आधुनिक जीवन है, कल्पना भी नहीं की जा सकती है। आविष्कार मार्टिन कपूर नामक इंजीनियर द्वारा किया गया था। प्रश्न क्रमांक 23, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंग का नाम क्या है? उत्तर, इंसान की त्वचा वास्तव में शरीर का सबसे बड़ा अंग है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक ऐसे अंग की खोज की है जिसे इंटरस्टिशियम के नाम से जाना जाता है, को अब सबसे बड़ा अंग माना गया जाएगा। प्रश्न क्रमांक 24, किस विटामिन की कमी से बेरी-बेरी नामक रोग हो जाता है? उत्तर, मनुष्य में पाया जाने वाला बेरी-बेरी रोग विटामिन B1 थायामिन की कमी के कारण होता है। और लास्ट का प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ था? ये सभी को आना चाहिए। उत्तर है, महात्मा गांधी जिन्हें राष्ट्रपिता की संज्ञा दी जाती है, उनका जन्म भारत के गुजरात राज्य में हुआ था। महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता है दोस्तों। ऐसे नए नए जीके के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे नए नए जीके के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताना भारत के पंतप्रधान कौन है और राष्ट्रपति कौन है, कमेंट में बताना दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।